हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मासिक टेस्ट जो आपको आता है, उसमें कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का पेपर यहाँ पर हम हल करके देखेंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसके अंतर्गत पहला जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर आ है, हमारी आवश्यकताएं हमेशा संसाधनों से अधिक होती हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत खालिस्तान, तो यहाँ खालिस्तान में हम भरेंगे बा नंबर का, घटती दर से बढ़ती है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हम कब कहेंगे कि बाजार में हमें किसी वस्तु की अधिपूर्ति है। तो इसका उत्तर है आ नंबर का, बाजार पूर्ति का बाजार मांग से अधिक होने पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत खालिस्तान, तो यहाँ पर अपन आंसर में भरेंगे बा नंबर का, धनात्मक रहती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक समंक होते हैं, तो इसका आंसर है आ मौलिक। अतः इस तरह हम विकल्प के आंसर को लिख सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम कोई भी 3 प्रश्न यहाँ हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है, आदर्श आर्थिक विश्लेषण से हमारा अभिप्राय उस अध्ययन से है जिसका संबंध सीधे तौर पर आदर्शों से होता है। आदर्श आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि विभिन्न कार्यविधियां हमारे अनुकूल हैं भी या नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, उत्पादन फलन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, उत्पादन फलन हमें यह बतलाता है कि समय की एक निश्चित अवधि में उपादानों के परिवर्तन से उत्पादन आकार में किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तित होता है। इस प्रकार उपादानों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 3, पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, जितने गुना सभी अनुपातों को दोहराया जाता है, अर्थात जितना गुना स्थिर और इसलिए परिवर्तनशील स्तर को बढ़ाया जाता है, तो वह फर्म के पैमाने को स्थापित करता है। सरल शब्दों में कहें तो पैमाने में वृद्धि का अर्थ है सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाना, अर्थात साधन अनुपातों को स्थिर रखते हुए सभी साधनों को बढ़ाया जाता है। पैमाने का यह विचार दीर्घकाल से संबंध रखता है, इसलिए इसमें स्थिर साधनों को परिवर्तित करके फर्म के आकार को बढ़ाया जाता है। इस प्रकार हम इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूनतम समर्थन कीमत किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है और इसलिए इसके माध्यम से किसानों का समर्थन करती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें भी कोई भी 3 प्रश्नों का चुनाव करके उत्तर हमें देना है। तो पहला हम देखते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं। ऐसी 2 वस्तुओं को उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे के स्थानापन्न हैं। उत्तर है, स्थानापन्न वस्तुओं से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे के स्थानों पर प्रयोग की जा सकती हैं। स्थानापन्न वस्तु में से एक वस्तु की मांग तथा दूसरी वस्तु की 2/31 घनात्मक संबंध होता है। एक वस्तु की कीमत बढ़ाने पर उसकी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ती है अथवा विपरीत। उदाहरण के लिए चाय और कॉफ़ी, चीनी और गुड़, पेप्सी और कोका कोला। इस तरह हम इसके आंसर को लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपातकाल तथा दीर्घकाल की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, अल्पकाल वह अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ
साधन स्थिर होते हैं तथा कुछ परिवर्ती साधन होते हैं, इसलिए उत्पादन वर्ग केवल परिवर्ती साधनों को ही बढ़ाया जा सकता है। दीर्घकाल की समय अवधि है, इसमें उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्ती होते हैं। तो इस तरह इसके आंसर को हम लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का इसलिए होता है कि यह उत्पादन प्रतिफल की तीनों अवस्थाओं को बताता है एवं एक बिंदु पर सीमांत लागत न्यूनतम हो जाता है, इसके ऊपर उठने लगता है, अर्थात प्रति इकाई सीमांत लागत बढ़ने लगती है। इसके कारण सीमांत लागत यू आकार का हो जाता है। अन्य विषय और अन्य कक्षा के पेपर्स के हल देखने के लिए चैनल के वीडियो को आप देख सकते हैं। धन्यवाद।